मैडम आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि आप चेतावनी दे रही है कई लोगों को उसमें। कौन कह रहा है? मैंने देखा तो अब मैं बोल चुका हूँ कि नहीं तो उसका सवाल कुछ आप नहीं बोलेगी अब कुछ बात खत्म। बस वो मेरी गलती है, मैंने माफी मांग ली है। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं आस्था जुड़ा हूँ, गुरुमुखी आदमी हूँ, मैं बहुत दयालु आदमी हूँ। ये घंटी भी इसी में साफ सफाई के दौरान मिली है, ये शंख भी इसी में मिला है साफ सफाई के दौरान। थैंक यू A to Z चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत आपने हमारा बहुत समर्थन किया है, बिल्कुल नंबर 1 चैनल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से नबी करीम में प्राचीन मंदिर को लेकर विवाद बना हुआ था। उसके मालिक भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ था। लेकिन फिर इन लोगों में सहमति बनी और ये जो प्राचीन मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। जो मालिक है वो भी इस समय यहाँ पर है और जो तमाम सनातनी योद्धा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। इन सबका कहना है कि मंदिर को भव्य बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा और जो लोग यहाँ पर मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे वो यहाँ आकर पूजा कर सकते हैं। ये मंदिर के जो मालिक हैं, वर्तमान मालिक आप ही हैं? क्या नाम है आपका? मिठन लाल। मिठन लाल जी, ये क्या है मामला? कभी लोग कह रहे हैं कि मंदिर नहीं था। ये मंदिर हमारा 60 साल पुराना है। 60 साल पिताजी ने बनवाया था। और ये क्या है कि हम कांकड़े से मेरे पिताजी सिर पे रख के इसको लाया था। अच्छा, हाथी कहाँ से लाए थे? कांगड़ा से। दुर्गा माता की ये मूर्ति है। अच्छा, तो इसे क्या है कि यहाँ एक छोटा मंदिर और था। अच्छा, 2 मंदिर। एक मिनट, ये तो बड़ा गुम्बद है और एक गुम्बद मंदिर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ एक छोटा मंदिर और था। अच्छा। तो उसमें हमने क्या है कि माता का विसर्जन, सॉरी, प्राण प्रतिष्ठान यही किया था उसमें। एक यहाँ मूर्ति हनुमान जी की थी। अच्छा। पत्थर। एक यहाँ भैरव यहाँ तो कूड़े का ढेर लगा हुआ। वो तो आप तो जो क्या है कि हमारी गलती हो गई, माफ करना। कोई नहीं बाबा जी, नहीं, मेरी बहुत बड़ी गलती है। ये भी बहुत बड़ी बात आप स्वीकार कर रहे हैं। मेरी गलती है, मैंने माफी मांग ली है। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं आस्था जुड़ा हूँ, गुरुमुखी आदमी हूँ, मैं बहुत दयालु आदमी हूँ, ये मानो। मेरा भगवान की आप पर कृपा है, तभी आप ऐसे सज्जन व्यक्ति अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, क्या है कि हमारे वैसे कोई समस्या नहीं है। मेरे पिताजी क्या था कि वो मुनीम था खारीवाड़ी में। अच्छा अच्छा। उस टाइम मंदिर बनाना हंसी खेल थोड़ी था। अरे उस समय 4 ईंटें नहीं जोड़ सकते। उसने क्या कि ये 1.5 फुट का दीवार है दोनों, 1.5 फुट के। बहुत अच्छे मतलब आपके पिताजी थे। वो क्या कि वो हम सात्विक आदमी है। शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट, बच्चे भी नहीं। मेरा बच्चा पुलिस में है, लेकिन वो भी वो नहीं करता हमारे यहाँ। एक लेक्चरर है। कई लोग विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। झूठे थे। अच्छा। अब कोई नहीं यार हमारे, मैंने कल से कोई आया नहीं। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध सब एक है, कोई विरोध नहीं है। सबसे बड़ा आभार प्रकट इनका करना चाहूंगा बाबा जी का, हमारे मिठन लाल जी का। जिस तरीके से इन्होंने जो अपनी पुरखई जमीन जो थी इनकी मंदिर ही था, लेकिन वो इन्होंने आज भी मंदिर के नाम ही डोनेट करा। मंदिर के अंदर का दर्शन हाँ दिखा दूंगा, जाऊँ मैं आपको। हालांकि फिर से साफ करना पड़ेगा, जूते बहुत ही गंदगी थी यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि मंदिर में मूर्ति है भगवान देवी की। घंटी भी इसी में मिली है। अच्छा, ये घंटी भी इसी में साफ सफाई के दौरान मिली है, ये शंख भी इसी में मिला है साफ सफाई के दौरान। आप देख सकते हो त्रिशूल गड़ा हुआ है। और ये गंगा जल भी पहले से रखा गया? नहीं, ये अभी लाया गया। ये कट्टी पहले से ही थी। और ये शिवलिंग है, उधर देवता रखे हुए हैं। मतलब इनके जैसे पुरखे जो इसमें इन्होंने करा था यहाँ पे इनका मूर्तियों का स्थापना। 2 रास्ते थे, एक इधर से थे, एक इधर से था। मेन रास्ता मैं बाबा जी के उससे समझाऊं, मेन रास्ता जो था वो ये था, क्योंकि वहाँ पे मंदिर था, उसे गुम्बद है, गुम्बद के नीचे इन्होंने मंदिर बनाया हुआ था। पिछला हिस्सा उधर था? पिछला नहीं, वो मंदिर सामने था। हाँ जी, रास्ता जो था वो ये मेन है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा इनका, जिस तरीके से इन्होंने मंदिर की जमीन मंदिर में ही डोनेट दे दी, इन्हीं की जमीन थी। अब इसके लिए क्या व्यवस्था है मंदिर बनाने के लिए? जिस तरीके से हमारे सभी भाई आज जगे हैं, इसको सहयोग लेकर के इसको एक भव्य के रूप में देंगे। आप कहाँ से आए? यहीं के रहने वाले? हम गाजियाबाद से हैं, इंदु रक्षा दल से हैं जी। हाँ जी, हम यहीं के हैं। अच्छा, आप यहीं के? तो आपने तो पूजा भी की होगी? पूजा नहीं, हमारे एक बाबा जी थे, वो ऐसा था, बाबा जी थे हमारे, वो गांव चले जाते थे, तो उनका काम को क्या था, 2-2 साल चले गए, 3-3 साल पता नहीं। सुन लो बात मेरी अब ये जो है यहाँ पे वो अकेले रहते थे, वो यहाँ वो गांव चले गए, ऐसे चले गए, वो वापसी नहीं आए। तो ठीक है, उम्र का तगादा होता है व्यक्ति का, उनके बस की भी दौर होता है आदमी का। अब वो जो ये मंदिर काफी टाइम से बंद था, अब वो यहाँ आजू बाजू पड़ोसी जो थे हमारे लोग चले गए यहाँ से मकान बेच के, लालची हिंदुओं की संख्या कम हो गई, तो हमारे लोग यहाँ से बेच के चले गए। ठीक है, वो ये 2-4 यहाँ पे आ गए, इन्होंने कूड़ा डालना चालू कर दिया। अब मूर्ति को नहीं देख सकते थे हम
हमारे ये मैं इसमें तो हम लोग सब लोग खुश हैं भाई, सब खुश हैं। बहुत हर्षोल्लास है। साथ शुरुआत की थी यहाँ से कैसे? हाँ जी, मैं एक बार अंकल जी के साथ आऊँगा। अंकल जी आप आइए साथ में, मेरे साथ ये मालिक भी है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवम प्रताप सिंह नाम है। मेरे को यहाँ पर भाई के थ्रू खबर मिली थी कि भाई यहाँ 4 फुट वो है, 25 साल से मंदिर बंद है। माता की जो स्थिति है वो सारे हमने अपने सोशल मीडिया के द्वारा, जितने हमारे भाई थे तुरंत पहुंचे यहाँ पर। माहौल भी 1-2 बार खराब हुआ यहाँ का, लेकिन माहौल भी, कई लोग धमकी दे रहे थे। वो थोड़ा सा वो जब कोई काम करते हैं हम तो कहीं ना कहीं विरोध ऐसा हो ही जाता है, अड़चन आती है। अगर आप धार्मिक काम करते हो, विधर्मी हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। काल तक राक्षसों ने जब पता है कोई यज्ञ अनुष्ठान हुए, कोई भी धार्मिक कार्य हुआ, तो राक्षसों ने अपने मतलब जना रूप तो दिखाए थे, मगर पता है क्या, सनातन का काम आदि से लेकर अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। सनातन को कौन रोक पाया है? सनातन को ना रुका था, सनातन ना रुकेगा। और आगे भी पता है, इस मंदिर के बाद भी इस क्षेत्र में और भी हमने सुना है कि कुछ और मंदिर हैं जो बंद पड़े हैं, जो जर्जर हालत में पड़े हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ, शिवम भाई के साथ, रविंदर भाई के साथ और यहाँ के सभी लोकल लोगों के सहयोग के साथ उन सभी मंदिरों के निर्माण का काम, उन सभी मंदिरों को दोबारा से पुनर्स्थापित कराने का काम जरूर करेंगे। और कभी पुनरुद्धार होगा। हाँ जी, सभी का होगा। जब हम यहाँ पर पहले दिन पहुंचे थे तो हमने जब मंदिर की हालत देखी तो हमसे देखा भी नहीं गया। यहाँ इतना कूड़ा, 4 फुट का कूड़ा, ये मान लीजिए हम गेट भी नहीं खोल पा रहे थे यहाँ का। लोग कह रहे थे खोलने नहीं देंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमें दे के गए हैं, ये करके 25 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रेख कर रहे हैं। हमने कहा जी देखिए, मंदिर है, भले वो जमीन इनकी है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर सामाजिक है, ठीक है। वो समाज को इन्होंने समर्पित करा, ये इनका बड़प्पन है, ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर हमें रोकना और ये कहना कि बनने नहीं देंगे, ये नहीं करना। कौन थे वो लोग? उन लोगों को छोड़िए, उन लोगों का भी हमने इलाज बांध दिया और आगे भी बांध देंगे, उसको छोड़ दो। वो हम ऐसे ही रुकने वाले भी नहीं, और ऐसी छोटी मोटी धमकियों में पता नहीं कितनी आती है, डेली की आती है। मेरे को इस चीज की जानकारी है। हम लोग यहाँ जिस तरीके से परसों आए, हिंदू रक्षा दल जैसे ही तुरंत पता लगी, आपको पता आगे रहता है, हम लोग यहाँ पे आए, हमने जिस तरीके से कूड़ा देखा, हम तुरंत SHO साहब के पास गए, नबी करीम थाने में। SHO साहब ने जिस तरीके से हमारा मतलब हर तरीके से हमें सहयोग करा है, उनका भी बड़ा बड़ा आभार है कि जिस तरीके से प्रशासन ने इसमें सहयोग करके, और आज हम बाबा को भी आभार प्रकट करते हैं, और SHO साहब, पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। मुझे यहाँ पर खुश, ये हमारी पता नहीं कितने सालों की तपस्या है, कितनी बार इसके लिए आवाज उठी है। हमारे पास जितनी भी जानकारी थी इस मंदिर की, वो सब इसी विशाल भाई की। इसकी लड़ाई काफी सालों से लड़ी जा रही थी। अंकल को कई बार बुलाने का कोशिश भी की, लेकिन अंकल किसी निजी कार्य में व्यस्त होंगे, नहीं आ पाए। लेकिन आज समय निकाल के महादेव ने इनको भेजा है, इनके हाथों इस मंदिर का उद्धार होगा। और इन सब में आप साल हैं इनके? तो साथ है जीजा के? हाँ बिल्कुल सर, जीजा तो अच्छे काम कर रहे हैं, जीजा सज्जन आदमी है। दिल्ली में ही रहता हूँ मैं इसका मंदिर की जगह का गार्जियन हूँ, मैं लोकल गार्जियन हूँ मैं। मैंने ठीक है। यहाँ के मालिक से सिर्फ इतनी, ये मेरा भाई का लड़का है। ये भी जितने मनोज जी, आप तो मनोज जी कल हिचक रहे थे बहुत ज्यादा। मेरी बात भी हुई इनसे, लेकिन एक चीज मैंने देखी, मैं जैसे जैसे फोन कर रहा था, फोन तुरंत अटेंड भी कर रहे हैं, मनोज जी भी, हमारे मिट्टल साहब भी, लेकिन इन्होंने एक ही वर्ड बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि वो मंदिर है, सामाजिक है, वो मंदिर ही बनेगा। चाहे कोई कुछ भी भड़का रहा हो, कोई कुछ भी कहे, भड़कानों पे ना जाएं, ना ही कोई धरना प्रदर्शन होने देंगे हम, क्योंकि यहाँ सब लोग एक समान रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मंदिर ही बनेगा। कई लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे। नहीं कोई नहीं, हमें कोई कुछ नहीं। मैं अंकल जी कोशिश कर रहे थे। मैं अंकल जी से इतना बोलूंगा, अगर अंकल जी की सहमति हो तो कल से ही मैं यहाँ काम चालू करूंगा। वो फाइनल हो गया, कल से थाने में फाइनल हो गया। सुनिए, अंकल के हाथ से पहले पापा जी के हाथ से इसमें हम गंगाजल छिड़कवा रहे हैं अभी। इसमें सभी स्थानीय निवासियों के साथ साथ यहाँ के जो लोकल निगम पार्षद जी हैं, कमल बागड़ी जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। और मैं कमल बागड़ी जी से हाथ जोड़ के पता है मतलब बड़ा बड़ा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शासन और प्रशासन को साथ में लेते हुए बहुत अच्छा सहयोग भी किया। थाने में लास्ट फैसला ये हुआ है कि कमल बागड़ी मेरा भतीजा है, जी का भी आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने शासन और प्रशासन को साथ में देते हुए और कंधे से कंधा मिला के पूरी जिम्मेदारियों के साथ इस काम को मुद्दे का सारा निचोड़ अब ये
लास्ट इस मुद्दे का सारा निचोड़ ये निकला है कि इस मंदिर की अगर ये मूर्ति खंडित है तो उसको विसर्जित किया जाएगा, अगर मूर्ति सही है, सही सलामत है, उसको पूर्ण स्थापित किया जाएगा और एक और मूर्ति नई स्थापित की जाएगी। और इस मंदिर का जो है भूमि पूजन वो समय दिखाल के जो भी हमारे हिंदू सभी लोगों की सहायता और सहयोग लेकर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तो ये बहुत अच्छी मतलब जो पटाक्षेप हुआ है इसका बहुत अच्छा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का दूसरे भाग को भी मैं दिखाना चाहूंगा। आप इधर हटिए एक मिनट। तो ये मंदिर कहाँ तक है? ये कॉर्नर है यहाँ पर और इससे पीछे रियास है, ये आपका घर है? अच्छा अच्छा। तो ये लोग थे इस समय। मैडम आप तो आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि आपको चेतावनी दे रही है कई लोगों को उसमें। कौन कह रहा है? वीडियो मैंने देखा नहीं चेतावनी दे रही ना। अरे कुछ नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ तो घर के हमारे बुजुर्ग। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ आप क्यों फिर? तो अब मैं बोल चुका हूँ कि नहीं तो उसका सवाल कुछ अरे तो नहीं बोलेगी अब कुछ बात खत्म। बस वो मेरा मकसद था आपसे जानने का। इन्होंने उस वीडियो पे कुछ नहीं कहना है। ये तो मैं ये वीडियो के बाद इसका लोकेशन मंदिर का दिखा देता हूँ। तो ये मंदिर है जिसको लेकर पुनर्निर्माण की कोशिशें की जा रही है और वो फलीभूत भी हो रही है। अब यहाँ पर भव्य मंदिर बनाने की बात की जा रही है। बड़ी संख्या में जो हिंदू समूह से जुड़े हुए लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं वहाँ पर भी थे और महिलाएं तो इसमें काफ़ी जो है सक्रिय भूमिका निभा रही थी। कई लोग तो यहाँ पर जो है लगातार उसी दिन से जो है यहाँ पर थे। उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल तो बहुत गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर भी हमें दौड़े हुए थे। हाँ बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं जानते? हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं इनको, ये नहीं जानते। हम तो जानते हैं, हमारे रिश्तेदार है, हम तो जानते। बहुत खुश है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। बुरा मत मानना, ठीक है? नहीं। थैंक यू A to Z चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत आपने हमारा बहुत समर्थन किया है। बहुत बढ़िया करो, बहुत बढ़िया। A to Z चैनल को ही बुलाएंगे, आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो। जी पहले ही। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा चैनल। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा चैनल। हाँ जी, बिल्कुल नंबर 1, बिल्कुल नंबर 1 चैनल। अब ये बहुत अच्छा लगा। पहले दिन तो इन्होंने घूंघट निकाल रखा था, फिर क्या ना यहाँ की बहू है। वो तो मुझे लगता है सभी लोग सारे बहू है यहाँ पे, सारे पुराने हो गए, ये नई बहू है। नई बहू है, पुराने ही है। तो बोल बन के जाए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जयकारा शेरावाली माता की जय। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, उस हमसे खुश है। जो चाहा था वो हो गया। जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। मंदिर ही था वहाँ पहले, मंदिर ही बनना चाहिए। और आप तो पहले से कह रही थी कि मंदिर था। हाँ, मैं पहले से कह रही थी मंदिर था ये। जब हमारे साथ तो जब भी मंदिर था ये, हम जल चढ़ाते थे। फिर लोग जिनका मंदिर था उन्होंने बंद कर दिया। जब मंदिर है तो मंदिर बनेगा और हमें खुशी है गली वालों की तरफ से, आपके सहयोग की तरफ से ये मंदिर बन रहा है। इस बात के लिए आपका थैंक यू, हाथ जोड़ के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हैं आपके, हम है ना। तो ये सभी महिलाएं जो पूजा करना चाहती थी मंदिर में, जिनकी श्रद्धा थी, वो बहुत खुश है। जयकारे आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि लगा रहे हैं। जो 60 साल पुराना मंदिर था, 20-25 साल से बंद था, दुख था इन लोगों को। मालिक के साथ भी इनका कन्फ्लिक्ट हुआ, मालिक के साथ भी झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में मालिक को मानना पड़ा कि हाँ मंदिर की जमीन थी, मंदिर था और मैं इस जमीन को फिर से मंदिर को दे रहा हूँ। तो तमाम जो गली के लोग हैं काफी खुश है, मंदिर बनाया जा रहा है। और इन लोगों को काफ़ी खुशी इस बात की है कि फिर से वो वहाँ पर माता रानी के दर्शन कर सकेगी, प्रसाद फिर से वहाँ पर बटेगा। और इनकी चेहरे की खुशी देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ी एक जो द्वंद्व था, कितना बड़ा एक युद्ध था, वो इन्होंने जीता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, सनातन की इस जीत को अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसी तरह से जो भी बंद पड़े मंदिर है उनको कैसे उद्धारित किया जाए, उनको कैसे खुलवा जाए। धन्यवाद, नमस्कार।